शोध 90 दशक मेरा शोध 90 दशक की हिंदी कहानियों में नारी चेतना और उसके अधिकार सजगता का मूल्यांकन है। इसके बाद दूसरा ये लेख हमारा जो प्रकाशित हुआ, प्रिंटिंग एरिया, ये बीट महाराष्ट्र से पत्रिका निकलती है। इसमें नव्य न्यायिक रघुनाथ शिरोमण की द्रव्य विषयक अवधारणा है। जी 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 जी, हो गया सर, हो गया। जी सर। हो गया डॉक्टर साहब? जी 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 सर, हो गया। अब मैं अपने पैनल मेंबर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने सजेशंस या कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, वो पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। और उसके बाद वे अपना संस्तुति जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वर्बली पहले देंगे, ओरल में देंगे, और उसके बाद उसी चीज को समर्थ पोर्टल में आपको ये रिटन फॉर्म में देना रहेगा। ये हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और कल्पना मैम अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो। डॉक्टर साहब, उत्तम जी, जी सर। ये जो आपने कहानियों का चयन किया है, इसमें मुख्य रूप से किनकी कहानियां हैं जो रिसर्च में आपने किया है? सर, साठोत्तरी हिंदी कहानियां सर, पूरी समग्र कहानियों में मुख्य रूप से सर हमारा प्रकाश रहा स्त्री विमर्श पे, नारी चेतना पे, जो नारियों की स्थिति मध्यकाल में इतनी बिगड़ चुकी थी और धीरे धीरे हमें जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके बाद कहानियों में इस प्रकार से मोड़ आता है। और वो ठीक है स्त्री डॉक्टर साहब, विमर्श ठीक है वो आप जो कह रहे हैं। जी मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ ना कि जो आपने कहानियां सेलेक्ट की होंगी 90 दशक की ना, जी 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 केवल 90 दशक पे आपने काम किया है, जी जी तो जो कहानियां आपने सेलेक्ट की हैं वो मुख्य रूप से उसमें होंगे ना, किन लोगों की कहानी आपने सेलेक्ट की है अपने रिसर्च के लिए? मैत्रेयी पुष्पा की कहानियां हैं सर, मैत्रेयी पुष्पा की। जी और ये 90 दशक के एक सर दूधनाथ सिंह हैं, उनकी कहानियां हैं। काशीनाथ सिंह सर हैं, उनकी कहानियां हैं। जी जी। जी तो ये एक एक चीज हम जानना चाहते हैं कि जैसे आपने इस पे काम किया है, तो 90 दशक में जो स्त्रियों ने कहानियां लिखी हैं जी और जो पुरुषों ने कहानियां लिखी हैं, जी तो उसमें जो स्त्री चेतना को लेके क्या कोई जो जो साम्यता है, किसी बिंदु पर जो साम्यता कहीं आपको दिखाई देती है कि हाँ इस बिंदु पर पुरुष लेखक और स्त्री लेखक दोनों लगभग सहमत हैं कि इन चीजों को लेकर के कोई किसी तरह का वो नहीं है स्त्री चेतना में? जी ऐसा है सर, देखिए, होते हुए यथार्थ का वर्णन तो स्त्रियां ही कर सकती हैं, लेकिन कई कथाकार ऐसे भी हमें दिखाई पड़ते हैं, या हम सब लोग जब किसी दूसरे की बात कहते हैं तो ऐसा लगता है कि उसको संपूर्ण संवेदना के साथ कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो लगभग उसी तरह की कहानियां या उसी तरह के चरित्र का मूल्यांकन हो जाता है। ऐसे ये देखा जाए कि जाके पाँव न फटी बेवाई ते का जाने पीर सो पर का आई, जाने फिर। सो क्या जाने पीर पर आई। तो इससे स्पष्ट है कि जो स्त्री लेखक है, स्त्री कथाकार हैं, वो उसका सचमुच में बहुत अच्छा मूल्यांकन करके कहानियां लिख सकती हैं। जैसे मैत्रेयी पुष्पा ने लालमनिया एक कहानी लिखी है, उसमें मोहरो पात्र को लेके ये बताया है कि पुरुष उसके साथ किस तरह का अत्याचार करता है और उससे प्रेम विवाह करता है, बच्चा होने के बाद उसको फिर तिरस्कृत कर देता है। और वो मोहरो जो शादियों में डांस कर करके पैसे को कमाती थी, आज वो उसके लायक भी नहीं रह गई है। धन्यवाद उत्तम जी। सर। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। हाँ उत्तम सर जी। रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन सर अपना, सर आप रिकमेंड कर दीजिए।
हाँ, रिकमेंडेड फॉर स्ट्रांगली सर रिकमेंडेड फॉर प्रमोशन। मुझसे हाँ। 10 मिनट हम लोग के हम पास असिस्टेंट बचा है प्रोफेसर क्योंकि सिलेक्शन मीटिंग में हम लोग का समय नहीं रहता है, तो हाँ इसका उत्तम जी, प्रॉब्लम ये है कि इसको ओके। हम लोग आई ऑनलाइन स्ट्रांगली रिकॉर्डिंग रिकमेंडेड करके फॉर इसको अपलोड प्रमोशन भी करना रहता है, तो हम एकेडमिक लोग लेवल इसका 12 टू एकेडमिक लेवल 13A। बढ़ा भी नहीं सकते हैं। उत्तम जी, जी मैम। ये जो आपका एक पेपर है, जो आपने इस पर पहला वाला बुंदेली लोक कथाओं में जनजीवन की अभिव्यक्ति, इस पर किया जी है काम अपना, जी एक पेपर जी दिया है आपने। जी तो ये जो बुंदेली लोक कथाएं हैं, उनमें जी सबसे बहुत चर्चित कौन सी लोक कथा है जो मैम, इस लोगों देखिए, की जबान पे भी रही? हाँ आलखंड है, बताइए। आलखंड है और ईश्वरी के फाग बहुत प्रसिद्ध है मैम। वहां हाँ, बुंदेलखंड के जो 3 रत्न माने गए हैं, ईश्वरी, आ, ये चर्चित एक लोग कवि हैं यहाँ के। गंगाधर व्यास करके है, संतोष सिंह बुंदेला है, ख्याली राम हाँ, करके है, ये लोग कवि हैं वहाँ के। उन्होंने जैसे हम लोगों के यहाँ कजरी होती है, चैता होता है, फागुन के गीत होते हैं, इसी तरह वहाँ ईश्वरी इन्होंने, बेसिकली फागुन वाले गीत के हैं ज्यादा, जी, ज्यादा फाग इसकी, फाग गाया है ईश्वरी कवि राइट जी। राइट, ईश्वरी के फाग बहुत फेमस है मैम, हाँ ईश्वरी हाँ के हाँ फाग। जी हाँ। और एक चीज और जानना चाहेंगे कि जी जैसे औरतें, जैसे नवे नवे दशक की स्त्रियों पर आपने कहा, इससे कथाकारों की कहानियों पर काम किया, जी पीएचडी की थीसिस थी आपकी। तो जी जी। ये पहले की तरह जैसे बेचारी औरतें ही चित्रित हुई, या कुछ अपने अधिकार के लिए सजग हुई, या जो स्त्री कथाकार थी उन लोगों ने कुछ एक उनके अंदर ताकत ऊर्जा कुछ दिखाया, या पहले की तरह बेचारी बेचारी ही करती रही? नहीं नहीं आपने मैम, क्या दिखाया? यदि हम 19वीं सदी के बाद की कहानियों को देखें तो नारी स्वतंत्रता की पक्षधर है। वह स्त्री पुरुष से प्रतिस्पर्धा तो नहीं कर रही है, लेकिन वो चाहती है कि हमें जिस चंगुल में, जिस चार दीवारी के बीच में हमें रखा गया है, हम मुक्त होकर के समाज को अपनी प्रतिभा से कुछ काम करके दिखा सकें और मुझे समानता का दर्जा प्राप्त हो सके। वो भी यही चाहती हैं कि वो भी एक जी इंसान है, और इंसान की जी तरह एक समाज में उनकी स्थिति, जैसे वो गृहस्थी दोनों लोगों से चलती है, तो उनकी भी जी अपनी जी एक आइडेंटिटी है। वेरी गुड, जी बहुत अच्छा, जी जी ठीक है। जी और आपका यही है उत्तम कुमार शुक्ल की कैरियर एडवांसमेंट के अंतर्गत, हमने इनका सब कुछ पूरा फाइल देखा, ये हर तरह से एलिजिबल हैं और इन्हें ये प्रोन्नति की योग्यता रखते हैं। तो मैं डॉक्टर उत्तम कुमार शुक्ल को सहायक आचार्य वेतनमान एकेडमिक लेवल 12 ग्रेड पे 8,000 से, एसोसिएट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 13A ग्रेड पे 9,000 में प्रोन्नति के लिए संस्तुति करती हूँ। बधाई आपको, बहुत बहुत ओके डॉक्टर बधाई। साहब, बहुत बहुत बधाई। जी। उत्तम जी, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपका ये कॉलेज के प्राचार्य सर को भी, पूरे पैनल को, और एक आईपीएससी कमेटी बड़ी मेहनत करती है, सबको बहुत बधाई। और उत्तम कुमार मैम उत्तम आपको शुक्ला भी जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हम अपना रिकमेंडेशन उस पे पोर्टल पे डाल देंगे, हैं? हाँ हाँ ठीक। अभी अभी आप लोग बैठे रहे, अभी जेडी मैडम का होगा, हमारा होगा, उसके बाद पैनल समाप्त होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, सुधा मैडम कंटिन्यू करिए। हाँ, जेडी मैम की अपना रिकमेंडेशन देख ले। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हेलो। मैडम आ जी रही जी है। जी मैम। हाँ, फोटो तो नहीं आया, आज फोटो मैं नहीं आ रहा आज मैडम आपका। हाँ, नहीं फोटो नहीं आ रहा क्योंकि मैं किसी काम में व्यस्त थी और बीच में जुड़ गई हूँ। अच्छा तो नहीं, फोटो फोटो हाँ, लेना पड़ेगा ना, डाउनलोड कर लीजिए, फोटो लेना पड़ेगा ना, इसलिए थोड़ा सा ऑन कर लीजिए। आपके दर्शन मैं भी हो एक्चुअली जाएंगे। आप लोग ही एपीआर में लगी थी तो मैं टाइम ही भूल गई। नहाना धोना भी नहीं अरे हो पाया बस। बस हाँ, फोटो हो गया मैडम, होगी बात डाउनलोड करना हाँ, पड़ेगा ना तो उसको। जी जी जो है आज आपकी जो उत्तम कुमार जी की स्क्रीनिंग कमेटी हुई है, उसमें मैं प्रिंसिपल साहब, सब्जेक्ट एक्सपर्ट और आईक्यूएससी कमेटी सभी को पहले तो धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से
चेक किया होगा, इसके बाद ही स्क्रीनिंग करी होगी। और सभी को मैं ये भी कहूंगी कि एक बार जब इनका मूल्यांकन के लिए आप लोग अपना रिकमेंडेशन देंगे, एक बार पुनः चेक कर लें। वैसे तो मैं जैसा देख रही थी कि बहुत अच्छे से इंटरव्यू हुआ है और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इनके सारी जानकारी ली है। तो उत्तम कुमार जी को, प्रिंसिपल साहब को, सभी को मैं बधाई और अभिनंदन भी करती हूँ इनका कि आगे अपने और भी शोध पत्र प्रकाशित करें और आगे प्रोफेसर के लिए भी अपने अप्लाई करें। तो मैं 12 से 13 एक के लिए इनका 8 से 9,000 वाले के लिए रिकमेंडेशन करती हूँ। डॉक्टर उत्तम शुक्ला जी, धन्यवाद सभी। अब मैं लीव करना चाहूंगी जरा, है ना, थोड़ा सा व्यस्तता थी। जी मैम, अब मैं अंत में हमारे प्राचार्य एवं निदेशक नॉमिनी प्रोफेसर संध्या प्रसाद शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपना रिकमेंडेशन दें एवं धन्यवाद ज्ञापन करें इस बैठक को औपचारिक रूप से समापन की घोषणा करते हुए। सभी को प्रणाम। और इस आभासी मंच पर मैं पूरी टीम को, अपने महाविद्यालय के और दोनों एक्सपर्ट्स, जेडी मैडम को, सबको मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ और सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं रिकमेंडेशन पहले दे दूं, फिर बाकी बातें करूंगा। तो आई फॉर्मली रिकमेंड डॉक्टर उत्तम कुमार शुक्ल फ्रॉम दी एजीपी लेवल 8,000 assistant professor selection grade AGP 8,000 to associate professor AGP 9,000, and he deserves the post, so his recommendation is required. So I firmly recommend for his promotion. And as far as my role and formality is concerned, I am very happy to meet you all. कहते हैं कि वह सब कीमती है जो तुम पाना चाहते हो, मगर वह सब बहुत अनमोल है जो तुम्हारे पास। तो आप सब लोग आज हमारे पास हैं, आप हमारे लिए अनमोल है। मैं आप सभी के प्रति अपना कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और चूंकि समझ से प्रमोशन हो रहे हैं और होते रहेंगे, तो कहीं कहीं फिर मुलाकात होगी किसी न किसी मंच पर। और यह मिठास, यह सौम्यता और यह प्यार आप लोगों का बना रहे। और इसी के साथ मैं आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, आपका दिन अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर उत्तम कुमार शुक्ल को हमारी तरफ से ढेर सारी बधाई और आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं कि आप बेहतर करें, प्रोफेसर की पूरी तैयारी करें। और क्योंकि मेहनती एक इम्प्लाई है, काम को बड़े सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं और सारे कार्यों को जो भी सौंपा जाता है बड़ी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। तो ऐसे इम्प्लाई अगर किसी भी संस्था हेड को मिलेगा तो उसे खुशी होगी, मुझे भी खुशी है। तो मुझे अच्छा लगा कि आपका प्रमोशन हो रहा है और हम लोग बड़े अच्छे माहौल में इसको कर रहे हैं। हमने देखा कि आपने बड़ा अच्छे तरीके से अपने को डिफेंड भी किया है। जो भी स्पोर्ट्स के सवाल थे, क्वेरीज थे, उसको आपने बढ़िया से डिफेंड किया है। और बाकी जो हमारे साथी हैं जो अगल बगल बैठे हैं, वो भी देख रहे होंगे कि कैसे होता है ये प्रमोशन, तो उनको भी इससे जो है शिक्षा मिलेगी और जानकारी होगी। तो वो भी अपनी तैयारी इस तरह से रखेंगे। और क्योंकि मेरा स्टाफ वास्तव में बड़ा अच्छा है, मैं खुद बड़ा बड़ा खुशनसीब हूँ कि इतना बढ़िया स्टाफ मुझे मिला है। तो मुझे अच्छा लग रहा है काम करके और हम भी सीख ही रहे हैं। बाकी आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैं प्रणाम सर, प्रणाम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तम जी, पेपर खूब और पढ़ाइए, बढ़िया। ओके। हाँ, अभी आपका एक प्रमोशन और बाकी है, तो पेपर वेपर अच्छा बढ़िया लिखिए। ठीक है, अच्छे हैं आप, प्रखर मेधा के हैं, तो काम अच्छा करिए। थैंक यू मैम। ठीक है, अब आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू। बस अब हम लोग एंड करते हैं और ऑनलाइन समर पोर्टल से माध्यम से प्लीज उसको ओके कर दीजिएगा, अपना रिकमेंडेशन लिख के सबमिट कर दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताइएगा, तो हम बता देंगे कि कैसे करना है। हाँ, ये समर पर कैसे डालना होगा हमें आप बताइएगा, ये रिकमेंडेशन इनका कैसे मैडम डालेंगे हम समर आपको पे? फोन से बताते हैं, फोन से स्टेप वाइज बताते हैं। अभी सर से सर के फोन से हम आपको स्टेप वाइज बताते जाते हैं। ठीक 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 ठीक। आपके आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा और वहीं पे फॉर्म दिखेगा, वहीं पे जाके आपको करना रहेगा। तो हम आपको स्टेप वाइज बताते जाते हैं। ठीक है, ठीक, बिल्कुल ओके ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू जेडी मैम।